नमस्ते। हम सब बैंक में पैसे जमा करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो पैसा बैंक के अंदर जाता कहाँ है? मतलब उसका असल घर कौन सा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि हमारे पैसे के लिए सही घर कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से। भाई ये जानना कि अपना पैसा किस तरह के खाते में रखा है, ये अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो इस चीज को ना और गहराई से समझते हैं। ऐसा मान लीजिए कि बैंक हमारे पैसे के लिए 3 अलग-अलग तरह के घर ऑफर करता है। और हाँ, हर घर के अपने कुछ नियम हैं, अपने कुछ फायदे हैं। अच्छा, तो ये 3 घर हैं: फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। जैसा कि नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा, हर एक का मकसद बिल्कुल अलग है और ये हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले घर से शुरू करते हैं। ये है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक बंद बक्सा या एक सेफ लॉकर मान लीजिए। एक ऐसी जगह जहां पैसा लंबे समय के लिए रख दिया जाता है। हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मतलब एक तय रकम एक तय समय के लिए बैंक के पास लॉक हो जाती है और इस दौरान उस पैसे को निकाला नहीं जाता। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करें? तो देखिए, इस कमिटमेंट के बदले में बैंक एक इनाम देता है और वो है एक बेहतर ब्याज दर, जो अक्सर 7 से 8% तक भी हो सकती है। और यही ब्याज दर है जो पैसे को महंगाई से बचाकर उसे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन जैसा कि हर चीज में होता है, यहां भी एक लेकिन है। इस ऊंचे ब्याज के बदले पैसे तक जो फौरी पहुंच होती है वो छोड़नी पड़ती है। मतलब इस खाते से जब मर्जी तब पैसा नहीं निकाल सकते और अगर समय से पहले निकाला तो पेनल्टी भी लगती है। अब देखिए, एफडी तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तब जब एक मुश्त रकम हो। पर उनका क्या जो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना चाहते हैं, है ना? तो बस यहीं पर आता है हमारा दूसरा घर, यानी रेकरिंग डिपॉजिट। इसको ना एक डिजिटल गुल्लक की तरह समझिए। बिल्कुल वही बचपन वाली गुल्लक जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते जाते हैं। ये डिसिप्लिन के साथ बचत की आदत डालने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनकी एक रेगुलर इनकम है, जैसे सैलरी आती है, और जो एक बड़ा अमाउंट धीरे धीरे जोड़ना चाहते हैं, ना कि एक बार में कोई बड़ी रकम जमा करना। तो हमने बंद बक्सा देख लिया, गुल्लक देख ली। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले घर की, डिमांड डिपॉजिट। और ये कुछ नहीं बल्कि हमारे रोज के बटुए या वॉलेट की तरह है। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, डिमांड डिपॉजिट। मतलब जब भी हम पैसे की डिमांड करें वो तुरंत मिल जाए। ये हमें अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल और कहें तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और ये पैसा डिमांड कैसे किया जा सकता है? भाई एटीएम से, चेक से, मोबाइल ऐप, यूपीआई से, मतलब जितने भी तरीके हम जानते हैं। इसी चीज को फाइनेंस की भाषा में कहते हैं हाई लिक्विडिटी, यानी पैसा कितनी आसानी से कैश में बदल सकता है। और यहां तो पैसा समझिए कैश के बराबर ही है। पर इस जबरदस्त सुविधा की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है कम ब्याज दर। यहां इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि बैंक को भी पता है कि ये पैसा कभी भी निकाला जा सकता है, तो वो इसे लंबे समय के लिए कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर यहां एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है फिक्स्ड डिपॉजिट, जहां पैसे की ग्रोथ यानी बढ़ोतरी पर जोर है, और दूसरी तरफ है डिमांड डिपॉजिट, जहां पैसे तक आसान पहुंच यानी लिक्विडिटी पर जोर है। अब चुनना हमें है कि हमारी जरूरत क्या है। अच्छा, तो अब इस बटुए यानी डिमांड डिपॉजिट के थोड़ा अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये भी असल में 2 अलग-अलग तरह के होते हैं। इसमें पहला है हमारा सबका जाना पहचाना सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता, जो हम अपने पर्सनल पैसों के लिए यूज करते हैं। और दूसरा है करंट अकाउंट यानी चालू खाता, जो खास तौर पर बिजनेस के लेन देन के लिए बनाया गया है। और यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है, करंट अकाउंट पर 0 मतलब शून्य ब्याज मिलता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मकसद पैसा बचाना है ही नहीं। इसका काम है बिजनेस के जो हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें बिना किसी रुकावट के पूरा करना। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। सेविंग्स अकाउंट पर्सनल यूज और बचत के लिए है, जिस पर थोड़ा बहुत ब्याज मिल जाता है। दूसरी तरफ करंट अकाउंट एक बिजनेस टूल है। इसका काम सिर्फ एक है, पैसों के लेन देन को स्मूथली चलाना। तो अब जब हमने इन तीनों घरों को समझ लिया है, तो हम उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि किसी के भी फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से
कौन सा खाता सबसे सही बैठता है। ये समरी पूरी तस्वीर को एक जगह ले आती है। अगर लंबे समय के लिए पैसा जोड़ना है तो एफडी, अगर धीरे धीरे हर महीने बचत करके फंड बनाना है तो आरडी, और रोज के खर्चों और इमरजेंसी के लिए तो डिमांड डिपॉजिट से बेहतर कुछ नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम सोच समझकर फैसला लें। अब जब ये सारे विकल्प सामने हैं तो ये सोचना बनता है कि क्या हमारा पैसा वाकई हमारे लक्ष्यों के हिसाब से सही जगह पर है, ताकि वो हमारे लिए सबसे अच्छे तरीके से काम कर सके।